बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूं नायरा नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट में कमिश्नर कोहाट ने ग्रैंड तकरीब में शिरकत की। कमिश्नर कोहाट डीन सईद मोहतसिम बिल्ला शाह ने महकमा ज़राअत कोहाट के ताउन से मुनक़िद ग्रैंड तकरीब में शिरकत की। तहसील कौंसल कोहाट और कोहाट किसान कौंसल के इश्तराक से 400 किसानों को गंदम के बीज, खाद और बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मतलूबा अदवियात फराहम करने के सिलसिले में एक शानदार तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में तहसील चेयरमैन साजिद इकबाल, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर डॉक्टर शाकिरुल्लाह मरवत और कसीर तादाद में किसानों ने शिरकत की। कमिश्नर कोहाट डीन मोहतसिम बिल्ला शाह ने अवामी एजेंडे के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियों का तज़किरा करते हुए अपने खिताब में किसानों को यकीन दिलाया कि हुकूमत बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए उनको हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। उन्होंने आने वाली बहार की शुजकारी मुहिम के मुंतखब शुदा इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के पौधों की शुजकारी के लिए होने वाली मनसूबाबंदी का जिक्र भी किया। कोहाट से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की अयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए। अवामी डिप्टी कमिश्नर कोहाट पुलिस चौकी पर हमले से जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत के लिए फौरी अस्पताल पहुंच गए। कोहाट में मुलसिम एरिया पुलिस चौकी पर नामालूम अफराद की ग्रैंड हमले से पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वाकई की इत्तला मिलते ही अवामी डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली ने DH अस्पताल कोहाट का दौरा किया और हादसे में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों से मुलाकात की और इनकी अयादत भी की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने शरपसंद हासिल की बुज़दिलाना कार्रवाइयों की शदीद पास में मजम्मत की और वाकई की तहकीकात के हवाले से मुतल्लिका काम को जरूरी हिदायत जारी की ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। कोहाट में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें एक अहम फैसला भी किया गया। कोहाट में DRC के ऑफिस में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें एक अहम फैसला किया गया। इजलास की सदारत DRC के चेयरमैन चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट रिटायर्ड सैयद इब्न अली ने की। इजलास में DRC के कवायद ज़ब्त के मुताबिक मोहतरमा महापारा एडवोकेट को अगले 3 माह के लिए सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। इस मौके पर सकबदोश होने वाले सेक्रेटरी जावेद नूर और दीगर मेंबरान ने मोहतरमा महापारा एडवोकेट को मुबारकबाद पेश की। इजलास में मौजूदा मेंबरान में मलिक बासित एडवोकेट, मेजर रिटायर्ड फहीम, कैप्टन फिरोज, अजमत जमील बंगिश और नुमान बंगिश, इशफाक बंगिश, मोहिबुल्लाह दिशनवारी और दीगर हजरात भी शामिल थे। तमाम शुरा ने नौ मुंतखब सेक्रेटरी से उम्मीद जाहिर की कि वो कमेटी के दायरा कार में आने वाले तमाम साइलिन की मुश्किलात को हल करने के लिए अपनी सलाहियतों को भरपूर इस्तेमाल करेंगे। मेड बेनजीर इनकम स्पॉट में खवातीन जलीलो ख्वार होने लगी और पैसे भी ना मिल सके। मेड में कायम बेनजीर इनकम स्पॉट प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट मोनो टेक्निकल कॉलेज में दूर दराज इलाकों से सैकड़ों मुस्तहिक औरतें पहुंच गई, लेकिन वहां मुस्तहिकीन औरतों को पैसे ना मिल सके। बेनजीर इनकम स्पॉट प्रोग्राम सेंटर मेड पर मौजूदा मुस्तहिक औरतों ने एहतजाज करते हुए कहा कि हम 9 बजे सुबह से आए हुए हैं, यहाँ डिवाइस वाले कहते हैं कि सिस्टम नहीं चलता, हम क्या करें। जबकि मेड तालके में सिर्फ 2 सेंटर्स मेड और फरीदाबाद में काम किए गए हैं। राधन सिंधी, गोडशाह और पंजो मगवानी के दूर दराज इलाकों से सैकड़ों मुस्तकिन औरतें मेड सेंटर पर पहुंच गईं। दूसरी जानिब असिस्टेंट डायरेक्टर सईद सोलंकी ने बताया कि अल्फला बैंक के सिस्टम ना चलने की सब दूर दराज इलाकों से आई हुई मुस्तकिन औरतों को परेशानी का सामना है। शकरगढ़ शहर में शदीद स्मोक का राज बरकरार है। शकरगढ़ शहर और मज़ाफाती इलाकों में शदीद स्मोक का राज है। स्मोक के बायस सदर निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। शकरगढ़ में शदीद स्मोक के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। शदीद स्मोक के बायस गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। पेट्रोलिंग पुलिस का कहना है कि तमाम ड्राइवर्स हज़रात गाड़ी का मुनासिब फासला रखें। स्मोक के बायस डॉक्टरों का शहरियों को एहतियात करने का मशवरा है। स्मोक की वजह से नजला, जुकाम, गले की एलर्जी होने का खदशा भी बढ़ चुका है। कोहाट में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मसीह बिरादरी के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली की ज़ेर सदारत मसीह बिरादरी के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मसीह बिरादरी ने अपने मसाइल बशमूल कब्रिस्तान और दीगर मसाइल से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने कहा कि जिला इंतजामिया कोहाट मसीह बिरादरी के मसाइल के हल में भरपूर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने मसीह बिरादरी की कब्रिस्तान का मसला तरजीह बुनियादों पर हल करने की यकीनदहानी कराई। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान हम सबका वतन है और इस वतन को आगे ले जाने और इसकी तरक्की में सबको मिलकर अपना फर्ज अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया को मौजूदगी उनके मसाइल को मुतल्लिका फॉर्म के जरिए तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा और उनकी खिदमत की कोशिशों में शाना बिशाना खड़े भी रहेंगे। लकी मरो ने टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया और वॉलीबॉल मैच भी जीत लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाजी मीरजादा खान की तरफ से जोनल वॉलीबॉल फाइनल मैच जीतने पर यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत के वॉलीबॉल टीम को बतौर एजाज अपने ऑफिस में जोहराना दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत के वॉलीबॉल टीम ने यूनिवर्सिटियों के माबैन सालाना खेलों में जोनल सतह पर वॉलीबॉल फाइनल मैच जीत लिया और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाजी मीरजादा खान ने खेल के फिरोग के लिए चौंके हमेशा किरदार अदा किया और सतह पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है। मीरजादा खान ने यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए बतौर दाद वॉलीबॉल टीम के खिलाड़ियों को अपने ऑफिस में जोराने पर मदऊ किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाजी मीरजादा खान का कहना था कि हमारी पार्टी का मंशूर नौजवानों की हौसला अफजाई और खेलों का फिरोग है।
घोटकी में रेडी बानों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। टाउन कमेटी डरकी के चेयरमैन जाम जाहिद खान डहरकी और टीएमओ मकसूद जतोई हाई कोर्ट के फैसले के आड़ लेकर रेडी बानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां मुतबादल जगह देने की बजाय मजदूरान को बेरोजगारी करने लगे। मजबूर मजदूर फाकाकशी वाली जिंदगी गुजारने के लिए मुतबादल जगह फराहम करने वाले हाई कोर्ट के फैसले को हवा में उड़ा दिया। असल कब्जा माफिया दुकानदारों और सुरमायादारों से महीना मिली भगत करके सुरमायादारों और दुकानदारों को भरे सीमेंट के धक्के और फटे और स्टॉल्स और 5 से 6 फुट इजाफी जगह पर कब्जा खाली कराने के लिए बजाय सिंध हाई कोर्ट के फैसले की आड़ लेकर छूट दे दी गई। शहरी मजदूर इत्तेहाद यूनियन की जानिब से नाजायज तजावुजात हटाओ शहर को खूबसूरत बनाओ के उन्वान के तहत तहरीक का चौथा रोज मजदूर रहनुमाओं के टाउन कमेटी डरकी के ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा और मीडिया टॉक के बराबर बुनियादी कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया। नूरपुर थल में सियासी और समाजी शख्सियत की मुलाकातों का सिलसिला जारी। वफाकी पार्लियामानी सेक्रेटरी वजारत मसरूआत और एमएनए हल्का ने 88 इंजीनियर मलिक गुलस्कर खान बगौर के भाई सरदार मलिक अब्दुल कयूम बगौर और चेयरमैन यूनियन काउंसिल 14 MP चौधरी अब्दुल मजीद की सियासी समाजी शख्सियात एडवोकेट चौधरी जावेद इकबाल सरवर से उनकी रिहाइश का पर मुलाकात की। मुलाकात में सरदार मलिक अब्दुल कयूम बगौर ने चौधरी जावेद इकबाल सरवर को जिला सदर में अमन कमेटी खुशाब बनने पर मुबारकबाद भी दी। जंग में कुल कचहरी का इनेकाद किया गया जिसमें सियासी और समाजी शख्सियत के मसाइल भी सुने गए। डीपीओ कैप्टन बिलाल इफ्तिखार कयानी की शहरियों के दहलीज पर इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए डीएसपी सिटी सर्कल ऑफिस में खुली कचहरी लगाई। शहरियों के मसाइल सुनकर उनको फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। डीपीओ कैप्टन बिलाल इफ्तिखार कयानी ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों की दहलीज पर इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए डीएसपी सिटी सर्कल ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरियों में मुख्तलिफ नौयत के मामला में 14 शहरी पेश हुए। डीपीओ ने शहरियों के मसाइल सुनकर इनके फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। डीपीओ का कहना था कि मसलूम शहरियों की दाद रसी में ताखीर हरगिज नहीं की जाएगी और डीपीओ ने इस मौके पर डीएसपी सिटी और डीएसपी सदर ऑफिस की फॉर्मल इंस्पेक्शन भी की। पुलिस अफसरान को हिदायत भी जारी की। कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। कराची में ट्रैफिक हादसा पेश आया। कराची में टाउन कासिम चुरंगी पर एक और ट्रैफिक हादसा गाड़ी टोयोटा चुरंगी पर चढ़ गई और गाड़ी में तमाम मुसाफिर महफूज हादसे की वजह ओवर स्पीड बताई जा रही है। याद है कि स्टील टाउन चुरंगी से बकायदाबाद तक का सफर शहरियों के लिए जानलेवा साबित होने लगा। सुबह सुबह दिहाड़ी पर मामूर के एहलकार महफूज ट्रैफिक से ज्यादा अजेब करने पर मामूर रहते हैं और इस वार्ड पर हादसा होना और शहरियों का जान बक होना आम सी बात होने लगी। जबकि ट्रैफिक एहलकार की बजाय ट्रैफिक की महफूज रवानगी को बरकरार रखने के लिए अलग अलग कोनों में खड़े रहकर पार्किंग करने में मसरूफ रहते हैं। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक की तकरीबात का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फुरकान अली से। जी फुरकान, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। तो मैं गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में मौजूद हूँ जहाँ में बाबा गुरु नानक के 555 जन्मदिन की तकरीबात जारी है। दुनिया भर से लाखों सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। मेरे साथ इंडिया से आए हुए की फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सानू पाकिस्तान हुकूमत ने बहुत वधिया सलूक किया है, साडे नाल बहुत वधिया व्यवहार किया है। सानू पाकिस्तान ने बहुत सोना संभालिया है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी, इनका कहना है यहाँ आके हमें बहुत प्यार और मोहब्बत मिली। जी, न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।